तो कोई भी आपको बोलता है ना परसेंटेज मैटर नहीं करता है, या तो उसको हर क्लास का परसेंटेज मैटर करता है, 10वीं का भी, 12वीं का भी, बीटेक का भी, एमटेक का भी। बहुत सारी कंपनीज लिख देती है यू आर नॉट अलाउड। दिक्कत आता है प्राइवेट में भी जॉब लेने में ऑनलाइन पढ़ाई करके, इसलिए कैंपस ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन जो अप्लाई भी करते हैं थोड़ा दिक्कत आता है। मैं आपको बता दूं, एक बच्चा है, मतलब है अभी भी, 10th में उसका 90% था, 12th में 58% था, बीटेक में 9 CGPA। परसेंटेज से कन्वर्ट करोगे, हालांकि हर जगह थोड़ा अलग होता है, कहीं SGPA होता है, कहीं CGPA, उसमें ही कैटेगरी होता है, बट एवरेज में लगभग 85% था। गेस व्हाट, प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कॉलेज कंपनी, मतलब कॉलेज में कंपनी आती है, बच्चों को जॉब देती है। सोचिए क्या हुआ होगा, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज उस कंपनी ने बोली थी कि हम उसी बच्चे का प्रोसेस में, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हम उसी को बैठने देंगे जिनका 80% होगा थ्रू आउट, मतलब 10th में कम से कम 80%, 12th में कम से कम 80%, और इसमें था। तो एक में उसका नहीं था 80%, इसलिए उसको अलाउ नहीं करा बैठने के लिए। और काफ़ी जगह पर ये चीज़ होती है। तो कोई भी आपको बोलता है ना परसेंटेज मैटर नहीं करता है, या तो उसको पता नहीं है, या फिर आपको खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है ताकि आप खुश हो जाएं और उस वीडियो को पूरा देखो। अरे तो सही बोल रहा है, नहीं भाई सही नहीं बोल रहा है। रियलिटी क्या है, परसेंटेज मैटर करता है, हर क्लास का परसेंटेज मैटर करता है, 10वीं का भी, 12वीं का भी, बीटेक का भी, एमटेक का भी, बिकॉज इनके पेपर होते हैं। परसेंटेज के को देख के कंपनी वाले क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इसके बाद कॉलेज ही मैटर करता है, हालांकि हम स्टिक रहेंगे परसेंटेज पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने यहाँ पर देखा है परसेंटेज मैटर करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज निकला है जो लेटेस्ट है, बहुत पुराना नहीं है ना। 2 केसेस आपको दिखाऊंगा, एक बीटेक का दिखाऊंगा और एक डिप्लोमा का दिखाऊंगा। उससे अब क्या हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। नहीं तो कई बोलेंगे सर बीटेक में होता होगा, डिप्लोमा में नहीं होता होगा, और कई सारे बोलेंगे सर डिप्लोमा में होता है, बीटेक में नहीं होता है। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ ले लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, ये वैकेंसी 2023 में आया था हॉल का। तो हालांकि ये कभी भी आएगा, कुछ कंपनीज हैं हॉल जैसे जिनका क्या होता है, परसेंटेज जो मार्क्स चाहिए होगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए कितना परसेंटेज मांगा भाई। अगर आप जनरल हैं, OBC NCL हैं, EWS हैं, 70% आपके पास मार्क्स होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, SC ST PWBD कितना है, 60%। आप बोलेंगे सर मेरा 69.99 है, क्या ऐसे तो 99 होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, एलिजिबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं, और एक दिखाया तो मैं बीटेक का था, एक डिप्लोमा का जो नवा है, तो 26 में ही आया है इसका नोटिफिकेशन, है ना। ये देखेंगे कब आया था, देखिए एक बार डेट, 17/4/2026 आया था। और इसमें आपको दिखाता हूँ कितना परसेंटेज उन्होंने मांगा है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, जो डिप्लोमा बेसिकली कर चुके हैं उनके लिए है। बिकॉज ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है परसेंटेज देखना, कितना परसेंट ये मांगते हैं आपका, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो यहाँ पर देख लीजिए 70% मिनिमम मार्क्स चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर मान लो आपका पास मार्क्स है SC ST PWBD, लेकिन आप अगर हैं जनरल, OBC NCL एंड EWS, तो आपको चाहिए मिनिमम 70% मार्क्स मेरे प्यारे बच्चे। आप में से कई सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करेंगे करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, टेक्निकल एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्स करने के बाद बहुत सारे कंपनीज लिख देती है यू आर नॉट अलाउड टू फिल द फॉर्म बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आवर कंपनी। कई सारे प्राइवेट में काम चलेगा, लेकिन दिक्कत आता है प्राइवेट में भी जॉब लेने में ऑनलाइन पढ़ाई करके। ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ, चाहे कहीं से भी कर लो, चाहे आप अमेरिका से ऑनलाइन क्यों ना कर लो। क्यों ये क्यों होता है जी, बिकॉज कंपनी वालों को चाहिए होता है जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम फेस करके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के काम कराए, वो चाहिए कंपनी वालों को। दैट इज़ वाई कंपनी वाले मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर्ड करते हैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन वालों को, इसलिए कैंपस ऑफलाइन जाते हैं। ऑनलाइन जो अप्लाई भी करते हैं थोड़ा दिक्कत आता है, मैं आपको बता दूं, ये होता है। चाहे आप अगर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, शायद निकल जाए, लेकिन बहुत अच्छा बनना मुश्किल होता है ऑनलाइन। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके पास ऑप्शन है, गो फॉर ऑफलाइन। ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाना पड़ेगा। फिर कहानी को समझ में आ रहा है। तो परसेंटेज मैटर करता है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन,
अगर मेरे प्यारे बच्चे आपका 60% से कम नंबर आया है, चाहे 10वीं में आया हो चाहे 12th में आया हो, तो मेरे भाई दोबारा रिपीट कर दो। अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा रिपीट करने के लिए, क्यों? बिकॉज कम से कम आप लोगों की प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। नहीं भाई, प्रॉब्लम तब ज़्यादा होगा जब आपका परसेंटेज कम होगा। इवन IITs NITs में लिखा रहता है अगर कहीं कहीं 60%, कहीं कहीं 65%, अगर किसी का नहीं है 10th में, बिकॉज IITs में 75% चाहिए होता है आपका, किस में? आपका 12th में चाहिए होता है एडमिशन लेने के लिए। 10th का देखते नहीं हो, तो 10th लिंक कंपनी वाले 10th का ही देखते हैं। तो 10th में मान लो किसी का लेस देन 60 है, 12th में लेस देन 60 है, जंप मत करिए, परेशान मत होइए, दोबारा रिपीट करिए। आपको प्लानिंग करना है नेक्स्ट 30 ईयर्स का, 3 साल का नहीं मेरे प्यारे बच्चे। तो 30 ईयर्स में 1 साल का इंपॉर्टेंस कितना है परसेंटेज में निकालो, 3%, 3.33%, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 3.33% दे के अच्छे परसेंटेज, अच्छे नॉलेज, अच्छा रैंक आ जाता है, तो आपका जो कैरियर है ना, स्काई रॉकेट, मज़ा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इस चीज़ को आप समझ जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएंगे भैया, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, अगर आपको मान लो किसी का 60% 10th में है, 12th में 60% आया सर, क्या इसको रिपीट करना चाहिए? नहीं। बोलोगे सर इसमें नहीं लगेगा। भाई ये ऑप्शन, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। मेजॉरिटी कंपनीज फिलहाल 70 से 75% मांग रहे हैं ओवरऑल। कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, बेस्ट 2 मांगते हैं, 10th बीटेक या फिर 12th बीटेक। बट अच्छे कंपनीज सारे मांगेंगे, 10th भी, 12th भी, बीटेक भी। लेकिन खाली कंपनी में जाना है, मतलब कैंपस पे से जाना है, वो नहीं है, बाकी जगह पर भी है। तो 60% है दोनों में, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे कम है तो मैं बोलूँगा रिपीट करिए। समझ पा रहे? हाँ। अगर मान लो किसी का 10th में 85 आया था, 12th में 65 आया है, रैंक भी कुछ खास नहीं आया है, और वो उसका एज 18 से कम है, तो भाई उसको रिपीट करना चाहिए। हालांकि आपको रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक कई सारे फैक्टर्स पर हम डिसाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। उसके लिए आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। नॉट ओनली दैट, यू विल कम टू नो विच ब्रांच इज बेस्ट फॉर यू, which college is best for you based on the budget, rank and your next action plan, what you wanted to be। और उसके साथ बहुत सारे कोर्सेज भी फ्री है, आपको पता भी होगा शायद, और अगर नहीं पता है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर और एक बात है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है 10th में आता है 96, 12th में आता है 65। इस तरह के बच्चे को ड्रॉप लेने का चांस इसका बन सकता है। बिकॉज ऐसा बच्चा अगर बीटेक में जाएगा, डर डर सा जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, बिकॉज उसका जो 12th क्लास है अच्छा नहीं गया है। तो इसके लिए अगर पॉसिबल है ड्रॉप लेना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर 96-65 कंपनी की नज़र में क्या आएगा कि बंदा जो है डाउनवर्ड जा रहा है। और सुनो, किसी का मान लो 10th में 90 है, 12th में 90 या फिर 85, 2-5% चल सकता है 12th में डिफरेंस, ज़्यादा नहीं चलेगा, दिक्कत आएगा, बिकॉज वो नेगेटिव सिग्नल होता है कंपनी की नज़र में, स्पेशली प्राइवेट कंपनी की नज़र में। और मान लो बीटेक के 70 आ रहा है, मतलब क्या है, कंपनी वालों के लिए भी क्या है, नेगेटिव सिग्नल जाता है। तो बीटेक में लगभग 9 CGPA मेंटेन करने की कोशिश करना। अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको फिर फायदा मिल जाएगा। इसका एडवांटेज 90-90 का एडवांटेज 9 के घर में हमेशा है। कंसिस्टेंट एफर्ट डालता है बंदा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल जाता है HR को, जो आपका इंटरव्यू लेगा और जॉब लेने का चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कहानी था परसेंटेज के बारे में। तो आज के बाद कोई भी बंदा आपको बताएगा परसेंटेज मैटर नहीं करता है, तो भाई इस वीडियो दिखा दें, बिकॉज मैंने कुछ प्रूफ भी दे रखा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। कोई बोलेगा अपने मर्जी से बता दिया, प्रूफ दे दिया आपको। ये था पूरा कहानी इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।